नेक्स्ट यहाँ पर सर बैंकिंग स्पेस को अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस तरीके से अभी पोजीशन बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स की देखें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहा है। कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार पर है जो ट्रेडिंग पर्पस से आप बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक देख रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप आरबीएल बैंक पर नजर रख सकते हैं। आरबीएल बैंक, ओके। आरबीएल बैंक करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 353 के पास। और जी। इसमें अगर आप स्विंग ट्रेड देखते हैं तो अराउंड 360 का टारगेट आप देख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 348। 348 का स्टॉप लॉस, चलिए ठीक है। एंड बैंकिंग स्पेस में जी। उर्वशी जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आप टेक्निकल के वाइज देखोगे तो आरएसआई भी आपको एक बुलिश साइन दिखाएगा। ऊपर से एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न भी आप देख सकते हैं डेली चार्ट्स पर। चल ठीक है, तो यहाँ पर बैंकिंग स्पेस में एक अपॉर्चुनिटी निकल करके आई है आरबीएल बैंक के अंदर। अभी अगर हम लेवल्स की बात करें, 353 के लेवल्स पर आरबीएल बैंक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 2.36% के अपसाइड के साथ में। टारगेट्स आपको 360 के दिए गए हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है 348 की। तो बैंकिंग स्पेस में तलाश देख सकते हैं। सर बंधन बैंक भी अगर हम देखें तो आज इसमें बड़ा देखने को मिल रही है। आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के क्या रहेगा? ऑलमोस्ट 3% की तेजी 208 पर। क्या कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए? बंधन बैंक ने भी सेम आरबीएल बैंक के सिमिलैरिटीज ही दिखाई है। आप एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न वहां पर देख सकते हैं। बट अभी के लिए इस स्टॉक को आप मतलब इसे इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। आप इसमें एंट्री हम्म। अपॉर्चुनिटी बन सकती है अराउंड 212 के पास, जहां आप एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न देख सकते हैं। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं आईटी स्पेस की तरफ। यहाँ पर जिस तरीके से हमने डाउनफॉल आते हुए देखा है रिकवरी के बाद पे, सर आपका व्यू आईटी स्पेस को लेकर के क्या रहेगा? निफ्टी आईटी अगर के लेवल हम देखें तो 28,432 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है 221 पॉइंट की गिरावट के साथ में। क्या किया जाए IT में? मोस्टली अगर आईटी सेक्टर की आप बात करोगे तो एआई की वजह से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने मिला है पिछले कुछ अराउंड 2-3 वीक्स में। हम्म। एंड अगर आप मेजर स्टॉक देखोगे, इन्फोसिस, टीसीएस, इवन विप्रो में भी कल आप देखोगे तो 10 to 12 पॉइंट्स इट वाज डाउन। हम्म। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे मतलब नेक्स्ट वीक की, तो थोड़ा अपसाइड रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन मोर ओवर अगर लॉन्ग टर्म अभी एक 6 मंथ्स डाउन द लाइन अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम इज सपोर्टिंग द डाउन ट्रेंड ओनली। हम्म। तो और नीचे चलिए। जाने का एक मोमेंटम दिख रहा है। चलिए ठीक है सर, साथ ही साथ टेक महिंद्रा का भी स्टॉक स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? 1479 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की गिरावट है यहाँ पर। अभी और नीचे जाएगा? टेक महिंद्रा, देखिए टेक महिंद्रा में भी एक डाउनफॉल आप देख सकते हैं। करंटली 1478 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। एंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1522 का। चलिए। तो अगर ये स्टॉक 1522 ब्रेक करता है तो ही हम अपसाइड मूव देख पाएंगे। एंड अगर आप देखोगे तो 1658 से लेकर 1713 के अराउंड एक गैप है हम्म। जो कि फिल होना अभी बाकी है। लेकिन मतलब करंट मोमेंटम के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड ही दिखेगा। अगर स्टॉक 1328 या फिर 1353 के अराउंड आता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीटली बेयरिश है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब आगे बढ़े कुछ न्यूज की तरफ। उससे पहले जरा आज के कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और कहां पर गिरावट आई है उसका भी जरा हालचाल जान लेते हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में देख लीजिए, जियो फाइनेंस में आज के दिन में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर भी आज जो है बढ़त देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिगो इंडिगो को कुछ सेशन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से यहाँ पर फ्लाइट्स भी डिले हुई थी, अच्छे खासे यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी। क्रूड का भी इम्पैक्ट हमने इंडिगो पे देखा था, आज इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, आज के सेशन में अर्ली ट्रेड में यहाँ पर भी जो है हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ ग्रासिम में भी जो है आज के दिन में तेजी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे लूजर्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। टाइटन में देखिए गिरावट है, आज 1.5% से ज्यादा की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस में देखिए यहाँ पर भी आप जो है वो डाउनफॉल होता हुआ
नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा के बारे में अभी भी हम बात कर रहे थे कि अभी आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा नजर आ रहा है। गौरव सर ने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ कोल इंडिया में भी देखिए गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सर बैक टू द टॉप गेनर्स यहाँ पर हम आते हैं। कई ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पर जियो फाइनेंस को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे देखिए, जियो फिनेंस की अगर बात की जाए तो एकदम ही उसने बॉटम से सपोर्ट लिया हुआ है। बॉटम कल कल बॉटम बनाया हुआ था 227 का, एंड वहां से कल इट वाज एक्सपेक्टेड कि और फॉल आ सकता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये टॉप गेनर में अराउंड 233 के हैं? आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब ये 227 या 225 के आसपास ट्रेड करे, तभी इसमें बाय हम्म। करे। अदरवाइज अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर आप 244 के अबाउ एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, तब आप एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस में। जियो फाइनेंस में, और साथ ही साथ यहाँ पे जियो फाइनेंस की बात हो रही है तो रिलायंस का भी जरा आज हालचाल देख लेते हैं किस तरफ इसका मूव नजर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, 1269 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन कल देखने को मिला है, एंड इवन आज भी वो रिलायंस, इवन निफ्टी इज अपसाइड, बट फिर भी रिलायंस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप पर? इसमें भी एक डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ तक ये आएगा। अराउंड 1230 के आसपास तक एक आप डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर चलिए वन टू साथ। वन यस, अगर वन जी। टू थ्री जीरो सस्टेन करता है एंड थोड़ा अपमूव दिखाता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक का भी मोमेंटम एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। चल ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इंडिगो के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से फ्लाइट कैंसलेशन की न्यूज यहाँ से निकल करके आई थी, अभी जो है आज अर्ली ट्रेड में यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। 4428 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सर इंडिगो में अगर हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से ऐड करना चाहें तो सही स्ट्रैटेजी है ये? देखिए, अगर आप इंडिगो की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज ही है। अराउंड 4700 और 4100 के बीच में ही इंडिगो आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 4700 क्रॉस करता है, तब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है 6000 के टारगेट के लिए। बट फोर चल सेवन डबल जीरो के नीचे या फिर इसमें एंट्री लेना एक इट इट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आप एक ब्रेकआउट पे एंट्री ले तो बेहतर होगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आज आपको फोकस में रखनी है। एनएलसी इंडिया आज अगर हम देखें 324 के लेवल पर काम कर रहा है। 3.35% की डाउनसाइड के साथ में यहाँ पर एनएलसी इंडिया को लेकर के जो है वो न्यूज भी निकल करके आई है। खबर क्या है? खबर है कि सरकार एनएलसी इंडिया में ओएफएस के थ्रू 3% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसमें 2% बेस ऑफर है, और डिमांड ज्यादा आने पर 1% एडिशनल ग्रीन इशू ऑप्शन भी होगा। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 303 रुपए पर शेयर रखा गया है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन ओएफएस 9 जून, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10 जून को ओपन होगा। यानी कि आज का जो डेट है वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, और कल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ओपन होगा। कल आपके लिए मौका है यहाँ पर। क्या किया जाए सर एनएलसी इंडिया में? एनएलसी इंडिया को अभी कंप्लीटली इग्नोर ही किया जाए, क्योंकि एक फ्री फॉल आप देख रहे हैं, एंड फॉलिंग नाइफ को बिल्कुल भी ना पकड़ा जाए। अगर एनएलसी इंडिया आता है 283 के लेवल्स के अराउंड, तब आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड इवन इफ अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहा हो, तो पार्शियल क्वांटिटी आप 306 के लेवल पर ऐड कर सकते हैं। एंड अगर इससे भी डाउन लेवल आते हैं तो फिर आप हम्म। कुछ क्वांटिटी 283 के लेवल्स पर आप ऐड कर सकते हैं। बट चल फिलहाल ठीक है एट यहाँ दिस पर। पॉइंट इसको आप इग्नोर ही करिए। ये काउंटर चलिए डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। एनएलसी इंडिया को अवॉइड करने की सलाह है। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ